गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी संस्कृत की बुक का षष्ठ पाठ पढ़ेंगे जो है सदाचारः। इसका मतलब होता है उत्तम व्यवहार। ये कुछ आपको श्लोक दिए गए हैं जिसमें आपको सदाचार की बातें बताई गई हैं कि किस तरह से हमें अच्छा आचरण करना चाहिए और उसे व्यवहार में लाना चाहिए। आइए श्लोक पढ़ते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा, रिपु माने होता है शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु है। नास्यु उद्यम समो बंधु। उत्तम नास्यु उद्यमो समय, यानी कि नहीं है कोई उद्यम यानी परिश्रम के समान बंधु। कृत्वा यम नावसीवदति। हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसे व्यक्ति को, यानी ऐसे जो हमारा बंधु है, जो हमारा यहाँ पर मित्र है उद्यम रूपी, इसे हमें कभी भी खोना नहीं चाहिए, इसे नाराज नहीं करना चाहिए। कहने का यह मतलब समझिए कि क्या समझा रहा है। ये कह रहा है कि आलस्य ही जो होता है वह मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु होता है और मनुष्य का जो परिश्रम होता है वही उसका सबसे बड़ा बंधु होता है, उसका मित्र होता है, उसका सखा होता है। तो कृत्वा यम नासीवदति, यानी कभी भी हमें उससे नाराज नहीं करना चाहिए, है ना। और हमेशा किससे दूर रहना चाहिए? आलस्य रूपी शत्रु से दूर रहना चाहिए। और उद्यम रूपी, परिश्रम रूपी जो हमारा मित्र है उसे हमेशा बनाकर रखना चाहिए, उससे मित्रता बनाए रखनी चाहिए। कभी भी उससे हमें क्या नहीं करना चाहिए? उससे हमें दूरी नहीं बनानी चाहिए, उससे झगड़ा नहीं करना चाहिए, ये कह लीजिए चाहे तो। ठीक है, आगे देखिए। स्वकार्यम अद्यम कुर्वीत पूर्वाहे चा अपराहं गृहम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। स्व माने होता है आने वाला कल। कार्यम अद्य कुर्वीत, अद्य माने होता है आज। कल का जो कार्य है उसे आज करना चाहिए। पूर्वाहे मतलब दोपहर से पहले का समय। चा अपराहम कृम, और जो शाम दोपहर के बाद का समय होता है उसे कहते हैं अपराहम कृम। और जो सुबह आपके दोपहर के बाद का समय है उसे हमें, जो समय है उसमें जो हमारा काम है उसे हमें समय से पहले करना चाहिए। कहने का मतलब कि दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। अगर हमने कोई काम ऐसा रखा है जो दोपहर के बाद का है तो दोपहर के बाद के काम को हमें दोपहर से पहले कंप्लीट कर लेना चाहिए, पूरा कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु हो, नहीं प्रतीक्षा करती है मृत्यु। कृतमस्य न वा कृतम, किसने किया है, न वा कृतम, और किसने नहीं किया है। कहने का मतलब कभी भी मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती कि किस व्यक्ति ने काम पूरा कर लिया है और किस व्यक्ति ने नहीं किया है। फिर से आप पूरा ये समझ लीजिए कि कहा गया है इसमें कि जो आपका कल का काम है उस काम को आप आज कंप्लीट कर लीजिए, आज पूरा कर लीजिए। और जिस काम को आपने दोपहर के बाद के लिए रखा है उस काम को आप क्या कीजिए, दोपहर से पहले पूरा कर लीजिए। क्योंकि मृत्यु जो होती है वह किसी की प्रतीक्षा नहीं करती कि किसने काम पूरा किया है और किसने नहीं किया है। आपका जो हिंदी का एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है, आपने पढ़ा होगा, आज करे सो काल करे सो आप, उस दोहे को इसमें समझाया गया है। आपका एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है, आपने पढ़ा होगा हिंदी में कि आज करे सो काल करे सो आज कर। आपका एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है हिंदी में कि काल करे तो आज कर, आज करे तो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। तो ये उसी का संस्कृत रूप आप कह सकते हैं कि ये है कि हमें किसी भी कार्य को टालना नहीं चाहिए, उसे समय से पहले ही पूरा कर लेनी चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मतलब सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए। न ब्रूयात सत्यम प्रियम, किसी भी ऐसे सत्य को मत बोलिए जो कि प्रिय ना हो। प्रियम च नानृतम ब्रूयात, और झूठ कितना भी, अनृतम माने होता है झूठ, झूठ कितना भी प्रिय हो कभी भी उससे बोलना नहीं चाहिए। ऐसा धर्म सनातन है, यही हमारे धर्म में कहा गया है, यही हमारा सनातन धर्म है। ठीक है, कहने का मतलब हमेशा सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, यानी प्रेम पूर्वक मीठा बोलना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम प्रिय, ऐसा सत्य नहीं बोल देना चाहिए जो किसी को प्रिय ना लगे। कहने का मतलब मान लीजिए कोई अपंग व्यक्ति है, अगर आप उसके मुंह पर उसे अपंग बोलेंगे या आप उसे किसी तरह से चिढ़ाएंगे तो वह क्या, वो सत्य क्या होगा, वहां पर गलत होगा। ऐसा व्यवहार हमें नहीं करना, इसीलिए कहा गया कि सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, लेकिन ऐसा सत्य भी मत बोल दीजिए जो किसी को अप्रिय लगे। ठीक है। प्रियम च नानृतम ब्रूयात, और जो झूठ होता है वो कितना भी प्रिय हो वह हमें नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातन है, यही हमारा सनातन धर्म है। आगे देखिए।
सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापी कौटिल्यम न कदाचना। सर्वदा व्यवहारे स्यात्, हमेशा हमें व्यवहार में रखना चाहिए क्या? औदार्य मतलब उदारता, सत्यता मतलब सत्यता, ऋजुता मृदुता चापी मतलब हमेशा उदारता रखनी चाहिए, और मृदुता मतलब मधुरता होता है, ऋजुता मतलब कोमलता, चापी कौटिल्यम न कदाचन, कभी भी हमें कुटिलता नहीं रखनी चाहिए। फिर से समझिएगा यहाँ से, सर्वदा व्यवहारे स्यात्, हमेशा हमें अपने व्यवहार में शामिल करना चाहिए औदार्यम सत्यता तथा, उदारता और सत्यता, साथ ही क्या रखना चाहिए? कोमलता और मधुरता भी रखनी चाहिए। कभी भी कुटिलता यानी दूसरों के प्रति ईर्ष्या, इस तरह का जो भाव है, कुटिल भाव है, वह कभी भी अपनाना नहीं चाहिए। श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापी मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठ लोगों का, श्रेष्ठ जो जन्म माने लोग होगा, गुरुम चापी मातरम पितरम तथा यानी श्रेष्ठ लोगों का, गुरुओं का और माता पिता का, मनसा कर्मणा वाचा यानी मन से, कर्म से और वाणी से, सेवेत सततम सदा हमेशा उनकी सेवा करनी चाहिए, हमेशा उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, कभी उनके लिए ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए जो कि अप्रिय हो, अलग हो और उन्हें अच्छा न लगे, क्योंकि कहा गया है कि जो बड़ों के आशीर्वाद पाते हैं वो सदैव 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं, उनकी दीर्घायु होती है, ऐसा इस श्लोक में आपको बताया गया है। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जना, मित्र से कलह करके कदापि सुखी जना कभी भी लोग सुखी नहीं रहते। इति ज्ञात्वा प्रयासेन, यह जानकर प्रयास पूर्वक, तदैव परिवर्जेत, हमेशा क्या करना चाहिए? इसका परित्याग करना चाहिए। किस चीज का? मित्र के साथ जो आपका झगड़ा हो रहा हो, अगर आपसे कभी ऐसा संयोग बने कि आपके मित्र से आपका किसी बात पर विवाद हो जाए और आपको पता चल जाए कि झगड़ा हो गया है, तो यह बात जानकर और पूरे प्रयास के साथ आपको उसे परित्याग करना चाहिए, यानी उसे छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी भी मित्र से झगड़ा करके कोई भी सुखी नहीं रहता, लोग सुखी नहीं रहते हैं। तो इस तरह से हमने इस पाठ में सदाचार की बातें सीखी। तो हमें क्या करना है? ये सदाचार की बातें अपने आचरण में अपनाना है और इसे प्रयोग में भी लाना है। केवल अपनाना ही नहीं है, केवल इसको पढ़ना ही नहीं है, आपको इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसको अपने आचरण में प्रयोग भी करना है।